एक नए मूवमेंट ने जन्म लिया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो सबसे चर्चित चेहरे हैं आदित्य राज, जो फैक्ट के साथ बातचीत रखते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल है क्योंकि तर्क के साथ अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है आदित्य राज खुद मौजूद हैं। आदित्य राज सिंह हैं। क्या कहेंगे आप? लगातार मैं देख रहा हूँ हर जगह छाए हुए हैं, जहाँ स्क्रॉल करो आदित्य राज की ही वीडियो आ रही है, कभी मोदी जी वाली वीडियो, कभी कुछ वीडियो। तो क्या आप लोग मांग कर रहे हैं आरक्षण को लेकर? बस एक वाक्य का मांग है। मांग ये है कि ज़रूरतमंदों को की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत की कोई जाति नहीं होती है। आप कह रहे हैं हम आरक्षण देंगे, लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ये देख करके कि उनकी जाति क्या है, ये देख करके नहीं बनाएंगे कि भाई आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा हुआ है। यही मुद्दा है जिसको लेकर के पूरा आंदोलन व्यापक तौर पे चल रहा है। इसमें दो मुद्दे और सब मुद्दों के तौर पे, सब टॉपिक के तौर पे अलाइंड है। एक मुद्दा यूजीसी रोल बैक का है और दूसरा अपने आप में SC/ST एक्ट का वो मुद्दा है जो अपने आप में हम लोग कह रहे थे कि देखिए कैसे दुरुपयोग किया जाता है। उदाहरण देखने को मिल गया, चंद्रशेखर रावत ने SC/ST एक्ट का मुकदमा अजीत भारती के ऊपर ठोक दिया है। तो यही इस देश में चलते चला आ रहा है। 80 साल में एक बार समीक्षा करना भी आपको उचित नहीं लगा? भाई हम ये कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि आप जो मांग कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारी मांग गलत है तो भी क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? बात किए बिना, डायलॉग के पहले आप कैसे डिसीजन पे पहुंच जा सकते हैं? ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको इतना तो समझ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए और इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ। और मैं फिर कह दूं, आपने जो शब्द प्रयोग किया था वो गलत था। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नहीं, रिजर्वेशन सुधारो आंदोलन चल रहा है, रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है। लेकिन परमिशन तो प्रशासन की ओर से दिया ही नहीं जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हम दो लोग मौजूद हैं, तब भी पुलिस इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, वो एक अलग विषय है। वैसे भी इस देश के इतिहास में जितने बड़े बड़े जन आंदोलन हुए वो पुलिस परमिशन से नहीं हुए हैं। 1857 की क्रांति आप पुलिस का परमिशन लेके नहीं किए थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पुलिस के परमिशन से नहीं हो रहा था। 1975 का संपूर्ण क्रांति पुलिस के परमिशन से नहीं हो रहा था। और आज की तारीख में अगर पुलिस परमिशन नहीं दे रही है तो भी सरकार कह रही है कि हम बातचीत के दरवाजे बंद नहीं रख रहे हैं, बातचीत हो सकती है। तो ये समझ लीजिए कि पुलिस परमिशन दे चाहे न दे, जनता का जिस तरीके से व्यापक हुजूम दिल्ली में आ चुका है और देश भर में इसको लेकर के आवाजें उठ रही हैं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना ही पड़ेगा और प्रशासन सरकार का एक हिस्सा होता है। अच्छा, वो नरेंद्र मोदी जी वाला क्या था जो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी वायरल हो रहा है? बस मैंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। उनका जन्म 1950 में हुआ था तो वो एक सामान्य वर्ग की जाति हुआ करती थी। 1992 में उसको OBC में डाला गया। देश के प्रधानमंत्री के तौर पे 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद जब वो विदेश में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। अब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी इस बात का दावा करते हैं कि हम पिछड़े हैं, ये हक उनको दे कौन रहा है? ये हक उनको दे कौन रहा है? बड़ा सवाल ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आप अति पिछड़े हो कैसे सकते हैं? इसके पुलिस प्रशासन रोक रही है और नहीं, हम प्रशासन के काम में दखल नहीं देंगे, हम बातचीत तो करेंगे। तो अब आप लोग आंदोलन आगे जारी रखेंगे, क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन जारी है, आंदोलन आज भी जारी है, कल भी जारी था। आप भीड़ को पकड़ सकते हैं, आवाज़ दबाने का साजिश कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ें उठती रहेंगी। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला बिल्कुल स्पंज की तरह हो गया। अगर आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे वो उठता चला जाएगा। सरकार एक ऐसी स्थिति में जाके फंस गई है जहाँ सरकार को पता है कि अगर इस मांग को न सुना गया। अच्छा, आप उधर चले जाइए। प्रशासन जब नहीं खड़े होने देना, आप नहीं आप चले जाइए, उधर चले जाइए, बात होने दीजिए, आप उधर चले जाइए। हाँ, तो आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे? निश्चित रूप से आंदोलन जारी रहेगा, अंजाम तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी राजनाथ सिंह जी की है, जिन्होंने कहा था कि हम किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है कि आकर के आरक्षण के ऊपर बात भी कर ले, ये NDA की सरकार है। तो यही ये भी कहते थे कि कोई इस्तीफा नहीं ले सकता है, दूध मुँह में बच्चे इस्तीफा ले गए। तो अब इंतजार करिए, सबने अपनी माँ का दूध पी रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यही बयान कभी दिया करते थे कि मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, लाल किले पे झंडा फहराऊंगा। इस देश की माताओं का अपमान करने का कहीं से भी अधिकार राजनाथ सिंह जी को था नहीं। प्रधानमंत्री के माँ के अपमान पे तो सब लोग बोल देता है, देश के बच्चों की माँओं के ऊपर टिप्पणियां आपको करनी नहीं चाहिए थी। अब ये ध्यान रखिए, जन भावनाएं उग्र हो चुकी हैं। उसके बाद भी चूंकि ये सभ्य और पढ़े लिखे समाज का आंदोलन है, आपने कहीं पे भी कोई हिंसा नहीं देखी होगी। पुलिस वालों को कोई मार नहीं रहा है, किसी तरीके की कोई गालियां नहीं दी जा रही हैं। अगर आप मेरे को कह रहे हैं कि आप बहुत बोलते हुए वायरल हुए हैं, तो हम कुछ ड्रामा करते हुए वायरल नहीं हुए, संवाद के माध्यम से वायरल हुए हैं। यानी ये पूरा का पूरा आंदोलन संवाद की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन ब्रजेश पाठक जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हर्ष दुबे नाम का लड़का था जो कई लोग कह रहे हैं आगे आया था, कई लोग कह रहे हैं कि हाईजैक किया था, जो भी उसने किया था, लेकिन ब्रजेश पाठक की जो मंशा है कि केंद्रीय मंत्री से मिलवा देंगे
वो लेटर जो वायरल हो रहा है ना, उसमें आरक्षण का जिक्र है ना, यूजीसी के नए नियम का जिक्र है ना, एससी एक्ट का जिक्र है। तो अब क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? क्या हर्ष दुबे दबाव में आ गया है या हर्ष दुबे बदल गया? अरे भाई, हर्ष दुबे हैं कौन? हर्ष दुबे एक व्यक्ति हैं जो वायरल हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट के समय ये बयान देते हुए कि क्या सीजेपी के जिन लोगों से सरकार मिल रही है वो लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं क्या? आप वो उस तरीके से वायरल होते हैं। अब आप समाज के बिहाफ पे जा करके डीलिंग करने लगते हैं सरकार के साथ, तो आप क्या समाज के चुने हुए प्रतिनिधि थे क्या? आपकी कोई चुनी हुई हैसियत नहीं थी कि आप जाकर के ब्रजेश पाठक के साथ बैठते। और आंदोलन केंद्र सरकार से मांग करने के लिए हो रहा है, खिलाफ में किसी का आंदोलन नहीं है, पक्ष में आंदोलन है, जनता की आवाज के पक्ष में था। आप केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिलते, और क्या आप उन लोगों को इतना भी काबिल नहीं समझ रहे थे कि उन लोगों से ये सवाल किया जाता कि क्या हमें जाना चाहिए सरकार के पास बात करने, या सरकारी प्रतिनिधियों को हमसे बात करने आना चाहिए था? इस तरीके की बातें आपने पूछी नहीं। आप वन वे कम्युनिकेशन अथॉरिटेरियन लीडर बन करके आपको लगा कि आप जो है सर्वे सर्वा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके बारे में अभी बीते दिनों एक सपा के नेता ने बयान दिया था कि ये इतने मजबूत ब्राह्मण नेता हैं कि इनकी बात तो खुद इनका सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं सुनता है। तो आप किसके आश्वासन पे बात कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा ड्रामा और जानबूझ करके इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की गई है हर्ष दुबे जी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए था। आदित्य भाई, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमने आरएचए के मंच पर या जो 21 तारीख को प्रदर्शन बुलाया गया था, उसमें भी देखा कि मोदी जी की माता जी की तस्वीर बड़ा प्रेम से लेकर महिलाएं पहुंची हुई थी। पिछले सीजेपी के प्रदर्शन में गाली दी जा रही थी। तो आपको क्या लगता है कि अनुमति क्यों नहीं दे रही है सरकार या प्रशासन, अनुमति क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, पास्ट में जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहता है कि अभी बीते दिनों जिस तरीके का घटनाक्रम सीजेपी प्रोटेस्ट के समय हुआ, तमाम तरीके के नारे लगाए गए, देश की संसद को घेर लेने का प्रयास किया गया, वो एक बड़ा कारण है कि सरकार अनुमति देने से डर रही है। सरकार को लगने लगा है कि विरोधी टाइप के जो लोग हैं उनकी बात भी अगर हमको सुननी पड़ गई तो ये तो फिर भी हमारे अपने लोग, अगर ये एक बार हमसे बोलने लगेंगे तो हमको तो सुनना ही पड़ेगा। यही कारण है कि अनुमति दी नहीं जा रही है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि अगर आप अनुमति नहीं देंगे, हमको रोकेंगे, तो ये आंदोलन बिना अनुमति के आगे बढ़ेगा, जो रिफ्ट पैदा करेगा और जो शायद इतना उग्र हो जाए आने वाले वक्त में, क्योंकि आप उग्र करने की गलती कर रहे हैं कि फिर शायद आप कंट्रोल ही ना कर पाए उन चीज़ों। अजीत भारती पर भी एक केस दर्ज हुआ है। आपको लगता है कि इससे आंदोलन कमजोर हो जाएगा? आंदोलन कमजोर तो कहीं से नहीं होगा, आंदोलन भले मजबूत बहुत हो जाएगा। आप अजीत भारती को दबाने का प्रयास करेंगे, देश की जनभावनाएं आहत होंगी। वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी आवाज़ उठा रहे हैं, उस दिन हजारों की संख्या थी, फिर भी लाखों की संख्या घरों पे बैठी थी। वो लोग अपने तौर पे घर से बाहर निकलने लगेंगे, दिल्ली जाम हो जाएगी, और इसका सीधा नुकसान देश को होगा। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा मांग हम लोग कर नहीं रहे हैं। जो मांग हम कर रहे हैं बहुत सिंपल सी है कि एक बार हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए। एक लाइन का हमारा पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है। आरक्षण में सुधार करिए, जाति के आधार की जगह जरूरत का आधार बनाइए, वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन का प्रावधान करिए। बिल्कुल। तो आदित्य राज सिंह को आप सुन रहे थे, प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और आज से नहीं बल्कि महीनों से या वर्षों से कहें, जब से ये सार्वजनिक जीवन में आवाज़ उठा रहे हैं, तब से ये आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, SC ST एक्ट को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक नया आंदोलन जो है वो जन्म ले चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।